राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का। इस दिन हमें किन नियमों का कैसे पालन करना चाहिए, सफला एकादशी का व्रत हमें कब से उठाना चाहिए, कैसे हमें व्रत के नियम लेने चाहिए। तो देखिए, सफला एकादशी जो है पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम सफला एकादशी या रुक्मिणी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन इसका जो एकादशी का व्रत होता है, इसका प्रारंभ 10वीं तिथि से हो जाता है। पहले तो मैं बता दूं कि जो एकादशी है सफला एकादशी, ये कब पड़ रही है। तो सफला एकादशी पड़ रही है 26 दिसंबर को। तो व्रत की शुरुआत हो जाएगी 25 दिसंबर से, जिस दिन दशमी तिथि है। दशमी तिथि के दिन आपको क्या करना है। सबसे पहले तो दशमी तिथि से एकादशी का व्रत इसलिए शुरू हो जाता है क्योंकि आपको एक दिन पहले से ही तामसिक भोजन यानी कि प्याज, लहसुन, नॉनवेज इत्यादि का त्याग करना होता है और आपको सात्विक भोजन इस दिन से करना होता है। दशमी के दिन भी आपको चावल का त्याग कर देना होता है, क्योंकि एकादशी का व्रत आपको करना है तो पहले आपको दशमी के दिन से ही चावल का त्याग कर देना होता है। तो दशमी 25 तारीख को है, उस दिन 25 दिसंबर क्रिसमस भी है। तो अगर आपके यहाँ बच्चे हैं और वो लोग मतलब बहुत से लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें घर में अलग अलग डिशेस बनाते हैं, प्याज लहसुन भी बनाते हैं। तो अगर आप दूसरे दिन एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो आपको इस दिन दशमी के दिन यानी 25 दिसंबर के दिन प्याज लहसुन नहीं खाना है, और जो भी खाइएगा वो एकदम सात्विक भोजन होना चाहिए। सुहागिन महिलाएं अपना बाल बुधवार को यानी कि 25 दिसंबर को धुल लेंगी। 26 दिसंबर के दिन जिस दिन एकादशी है उस दिन बाल नहीं धुलना है। सुहागिन महिलाओं को एकादशी के दिन मांग नहीं धुलनी चाहिए। तो आपको विशेष तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। और उसके बाद पहले मैं बता दूं कि एकादशी तिथि का प्रारंभ कब से हो रहा है। तो एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो हो रहा है 25 तारीख को 6:59 से, शाम को 6:59 से एकादशी तिथि लग जा रही है, जो कि 26 दिसंबर को रात के 11:18 तक एकादशी की तिथि है। तो इस दिन पूरा दिन 26 दिसंबर को आपको पूरे दिन की एकादशी मिल रही है, इसलिए आप पूरे दिन पूजा कर सकते हैं। इसके बाद जो पूजा का शुभ मुहूर्त है, क्योंकि एकादशी आपको पूरे दिन मिल रही है तो आप कभी भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन हर पूजा के लिए एक शुभ मुहूर्त होता है, कोई एक समय होता है जिस पर कि पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और मनोवांछित कामनाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो एकादशी तिथि की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:20 से लेकर के सुबह 9:18 तक। इस बीच में आप अगर एकादशी की पूजा करते हैं तो इसमें आपके सभी मनोवांछित कामनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि एकादशी के तिथि के दूसरे दिन हम लोगों को पारण कैसे करना है। इसके पहले मैं बात कर लूँ एकादशी तिथि के दिन तुलसी पूजा का, कि एकादशी के दिन एक क्वेश्चन आया है कि एकादशी के दिन तुलसी पूजा का क्या महत्व है। तो एकादशी के दिन तुलसी जी का विशेष महत्व होता है, तुलसी चढ़ाई जाती है और तुलसी जी की पूजा भी की जाती है। तो आपको विशेष तौर पर ये ध्यान रखना है कि आपको तुलसी जी की पूजा ज़रूर से करनी है। एकादशी की पूजा बिना तुलसी जी की पूजा के अधूरी मानी जाती है। और हरि विष्णु को आपको तुलसी दल जरूर चढ़ाना है और कृष्ण जी को भी आपको जो है तुलसी दल जरूर अर्पित करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि व्रत का पारण हम कितने बजे करेंगे। ये भी क्वेश्चन था कि द्वादशी की तिथि कब लग जा रही है और हम एकादशी का पारण कितने बजे तक कर सकते हैं। तो देखिए, 11:18 तक ही 26 तारीख को रात में एकादशी तिथि है, उसके बाद से द्वादशी लग जा रही है, लेकिन फिर भी हर व्रत के पारण का एक शुभ मुहूर्त होता है। तो जो एकादशी तिथि के पारण का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 7:18 से लेकर 9:21 तक है। अगर आप इस बीच में पारण नहीं कर पाते हैं तो आप 1 बजे से लेकर 3 बजे तक दोपहर के बीच में भी पारण कर सकते हैं।
पारण का नियम यही है कि सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग द्वादशी के दिन चावल का दान करने के बाद ही भोजन इत्यादि ग्रहण करते हैं और व्रत का पारण करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।